मैं स्नेहा सिंह ब्यूटी एंड हेल्थ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे hyaluronic एसिड पे। जैसा कि पिछला 2 वीडियो था मेरा, एक रेटिनॉल पे था और कल नियामासाइड पे दिया था। hyaluronic एसिड क्या है ये जानते हैं। hyaluronic एसिड आजकल आप बहुत सुनते ही होंगे ना कि फिलर्स, बोटॉक्स। तो आपको पता है ये जो फिलर्स जो जितने हमारे एक्ट्रेस सेलिब्रिटीज़ जो बॉलीवुड के मेनली जो लोग हैं वो लेते हैं या बहुत रिच पीपल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है। वो इंजेक्शन लेते हैं अंदर में सो दैट कि स्किन का अपीयरेंस बड़ा ना हो, फैले ना, ड्रूपी ना हो, सैगी ना हो। तो वो लोग लिप्स ठीक करवाते हैं। जैसे आपने बहुत सारे सेलिब्रिटी को देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत लोग ने अपने लिप की भी सर्जरीज़ कराई हैं। बहुत लोग का चिक्स बहुत अपलिफ्ट लगता है और बहुत लोग पे ये सूट करता है, बहुत लोग का ऑपरेशन कामयाब नहीं भी हो पाता है। तो उन सब को जो फिलर्स जो देते हैं ना, उसमें hyaluronic एसिड भी रहता है। अब चलिए बताती हूँ कि hyaluronic मैं क्यों ये बता रही थी। ये हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना, इसमें जितने लोग hyaluronic एसिड लेते हैं उसमें रहता है वाटरी कंपाउंड। कहने का मतलब है हाइड्रेशन। hyaluronic इज़ फॉर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है? जब हाइड्रेशन होता है हमारे स्किन में तो हमारा स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत सपल होता है। आप अगर बहुत ड्राई स्किन देखोगे तो वो हाइड्रेटेड नहीं होता है, इसीलिए वो बहुत ड्राई हो जाता है। ऐसे hyaluronic एसिड सारे स्किन टाइप के लिए है, लेकिन ड्राई स्किन वाले लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। जिनके स्किन बहुत ड्राइनेस, जिसके पूरे स्किन में बहुत ड्राइनेस रहती हो, आप देखते होंगे किसी की एड़ियाँ फटती है, राइट, वहाँ पे क्रैक्स आते हैं। आप वहाँ पे भी hyaluronic एसिड जो क्रीम लगाएंगे ना, तो वो क्या करता है, वो जल्दी रिकवर करता है। तो hyaluronic एसिड क्या करता है, स्किन को सपल, सॉफ्ट, हाइड्रेटेड बनाता है और ये रीजनरेट करता है, मतलब उनको अच्छे से मेंटेनेंस करता है। hyaluronic एसिड ऐसे ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। पूछिए क्यों? देखिए, ऑयली स्किन का क्या होता है, ऑयली स्किन में बहुत सारा ऑयल्स निकलते हैं। सेबैकियस ग्लैंड से बहुत सारे आपके ऑयल्स निकलते हैं। जब ऑयल्स निकलते हैं वही एक्ने, पिंपल्स और बहुत परेशान, पोर्स बहुत उनके बड़े हो जाते हैं, जिनका चेहरा बहुत ऑयली होता है। किसी किसी का देखेंगे आप पोर्स, मतलब आपको दिखेंगे वो पोर्स, मतलब वो छेद दिखता है आपको, रोम छिद्र, है ना, तो वो दिखता है आपको। तो hyaluronic एसिड जब आप लगाओगे ना, तो लगाते कैसे हैं ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, पहले सुनिए। तो hyaluronic एसिड क्या करता है, आप में वो हाइड्रेट करता है और हाइड्रेट करने के बाद वो ज़्यादा ऑयल को निकलने नहीं देता। तो ऑयली स्किन के लिए भी कितना बेनिफिशियल हुआ, और कॉम्बी के लिए तो है ही अच्छा। कॉम्बी आई मीन कॉम्बिनेशन स्किन, है ना, जिनका ड्राई भी है और ऑयली भी है। जैसे टी ज़ोन, ये जो टी ज़ोन है हमारा, ये किसी किसी का बहुत ऑयली होता है। जैसे मेरा ये ऑयली है, यहाँ मुझे बहुत, मतलब वैसा बहुत ऑयली नहीं है लेकिन ऑयली है ये एरिया। तो किसी किसी का कॉम्बिनेशन में स्किन होता है, किसी का ड्राई स्किन, तो ये ऑयली के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए दिस इज़ गुड फॉर ऑल स्किन टाइप। hyaluronic एसिड मतलब क्या करेगा आपको, आपका वो जो आपको एक तरह से कोलेजन भी बूस्ट करता है ना। आफ्टर 20 हमारे बॉडी से कोलेजन धीरे 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 कम होता जाता है। उसके बाद आप देखोगे ना, जो 20 की 25 के बाद हमारा थोड़ा सा, हम जितने अच्छे स्किन वाइज दिखते हैं उससे हमारा स्किन अब थोड़ा बुढ़ापे की तरफ जाता है। अच्छा, जैसे आप देखेंगे बहुत किसी का ऐसा भी है कि अगर यूट्रस निकल गया है तो वो बहुत जल्दी मतलब बूढ़े होते हैं, एजिंग की तरफ जाते हैं,
वो ज़्यादा एज के लगते हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन्स सब वहीं से सिक्रीट होते हैं। हमें जब मेंसेस होता है वो हमें ब्यूटीफुल बनाता है। कहने का मतलब है कि अगर ये ना हो मेनोपॉज़ के बाद, आप देखिएगा कि बहुत सारी औरतों में बुढ़ापा का साइन और ज़्यादा दिखने लगता है। तो मतलब मेंसेस इज़ गुड, इट्स गुड फॉर वुमेन। ये जब तक होता है तब तक आप अपने हार्मोन को, आपका हार्मोन अच्छा है इसलिए आपकी बॉडी इसको सिक्रीट करती है और आप ब्यूटीफुल दिखते हो। क्या ये बहुत आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जो कि आप मतलब हाइलुरोनिक एसिड आप यूज़ करो तो बहुत अच्छा है। अब हाइलुरोनिक एसिड देखिए, ये क्या है, आज ही मैंने एक नोट्स बनाया है। इट्स वेरी गुड फॉर रिंकल्स, फाइन लाइंस। देखिए बहुत किसी का आप देखते होगे यहाँ पे फाइन लाइंस, मतलब ये लाइंस, रिंकल्स बहुत किसी के चेहरे में आता है और वो एजिंग फैक्टर होता है। बहुत किसी, अच्छा आपने देखा होगा कि कभी कभी आप स्किन को स्ट्रेच करोगे, खींचोगे तो आप में ना वो मतलब वो जो ड्राइनेस होता है ना, वो हमेशा खींचा 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 वैसा लगता है, वो सपल नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता। तो वैसे स्किन में हाइलुरोनिक एसिड की बहुत ज़रूरत होती है। देखिए जो लोग ऑरेंजेस खाते हैं, जो लोग जितने मतलब सिट्रिक फूड खाते हैं, वो लोग भी हाइलुरोनिक एसिड रहता है। इसीलिए हाइलुरोनिक एसिड का नेचुरल सोर्स है। जितना भी आप सिट्रिक फूड खाओ, ऑरेंजेस खाओ, लेमन खाओ, या फिर आप और भी कीवी खा सकते हो, जो भी सोर्सेज हो, इन सब में हाइलुरोनिक एसिड रहता है। तो नेचुरल सोर्सेज हैं, अगर आपको आप खाओगे तो आप अंदर से वो होता है। लेकिन आपको अगर सीरम यूज़ करना है, जैसे अगर आपके पैर फट गए हैं तो आप वहाँ पे भी यूज़ करोगे तो बहुत जल्दी रिकवरी होती है। इसीलिए हाइलुरोनिक एसिड को हम लोग हाइड्रेटेड, जब भी हमें स्किन को हाइड्रेट करना होता है, वो बहुत, आप देखते होंगे वहाँ बहुत हार्ड स्किन हो जाता है, तो हाइड्रेट करने से वो अपना फिर से वापस स्किन अपना जैसा वो सप्पल होने का कोशिश करता है। और धीरे 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 करके एक बार में कुछ भी जादू नहीं होता, ऐसा नहीं है ये फेरी टेल है, ये वैंड, मैजिक वैंड ऐसे घुमाया और जादू हो गया, तो जादू नहीं होता। धीरे धीरे और सब कुछ धीरे धीरे ही होता है, क्योंकि इसको टाइम लगता है हील होने में। बॉडी में भी जब कुछ होता है तो उसको टाइम लगता है। तो और हाइलुरोनिक एसिड एक और चीज़ है, ये तो कभी मतलब इसको फर्मेंट करके ही बनाते हैं। जैसे ये एक तरह का आप कह सकते हो ये प्रोबायोटिक भी है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम बहुत बार, अच्छा आप छोड़िए, आप कभी आप दही लगा के देखिए अपने स्किन पे। देखिए बहुत किसी को हो सकता है पिंपल्स आ जाए इनका ये, लेकिन ड्राई स्किन में अगर आप वो लगाते हो तो आपको अपना स्किन बहुत अच्छा दिखता है। या फेस पैक में थोड़ा सा हल्दी बोले दही डाल देते हो। दही की बात करी, हल्दी की बात नहीं करी। दही प्रोबायोटिक होता है। तो जो हाइलुरोनिक एसिड होता है उसको प्रोबायोटिक से प्रोड्यूस करते हैं, उसको उससे बनता है। बट जैसे आप अगर दही भी आप लगाओगे फेस पैक में तो वो भी एक तरह का हाइलुरोनिक एसिड है। जैसे आप बेसन के साथ दही को मिला के लगा रहे हो तो वो भी आपको स्किन में एक ग्लो देता है। जैसे जिसका बहुत ड्राई स्किन है ना, तो वो बहुत ड्राई हुआ तो उस वो जो लोग का बहुत ड्राई है वो लोग दही डाल दिए। जो लोग का बहुत ऑयली है वो लोग अगर मान लीजिए ऑरेंज के छिलके को डाल लिए, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको वीडियोज़ में बताऊंगी, आप देखना तो आपको समझ में आएगा। तो हाइलुरोनिक एसिड ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जितने फिलर्स होते हैं, जितने कोलेजन ये होते हैं, जो बूस्टर्स होते हैं, ये सब में भी हाइलुरोनिक एसिड रहता है। तो हाइलुरोनिक एसिड आपके रिंकल्स, आपको मतलब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका स्किन हाइड्रेटेड रहे, सप्पल रहे, ड्राई बहुत ड्राई ना हो। ड्राई होने पे आप बहुत मेकअप भी करोगे तो बहुत सूखा सा पैची हो जाता है। और बहुत ऑयली पे भी आप, खैर ऑयली पे भी करने का अलग तरीका होता है। एज ए मेकअप आर्टिस्ट मैं आपको ये इसकी भी वीडियो मैं आपको बना के दूंगी कि कैसे ऑयली स्किन पे करते हैं और कैसे ड्राई स्किन पे करते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि ये दोनों के लिए अच्छा है और आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने बोला कि ये मॉइस्चराइज़र को मतलब आपको ये बहुत मॉइस्चराइज़र को प्रमोट करता है, स्किन को बहुत मॉइस्चराइज रखता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको ऐसा मॉइस्चराइज़र मिलता है जिसमें कि हाइलुरोनिक एसिड हो तो वो बहुत अच्छा होता है।
और जो ऑयली स्किन वाले हैं आप कोशिश कीजिए मॉइस्चराइज़र को जेल के फॉर्म में लगाने का, है ना, जैसे एलोवेरा जेल हुआ या कुछ जेल हुआ, क्योंकि वो क्या करता है, वो आपके ऑयल को सुखाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो आपको बाहर नहीं आने देता। और जिनकी ड्राई है वो आप जैसे निविया आप जो भी लगाते हो, मतलब जिसका भी, जैसे मैं अरोमा मैजिक यूज़ करती हूँ, अरोमा मैजिक, डॉक्टर सेठ यूज़ करती हूँ, डॉक्टर सेठ, तो जिसका भी आपको मन करे तो आप वो लगा सकते हो। उसके बाद देखिए ये जो है ना हाइलुरोनिक एसिड, इसकी बात करते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। ये देखिए आपकी स्किन बहुत डेवी दिखे, बहुत अच्छी दिखे, ये आपको समझ में आ गई कि आपको हाइलुरोनिक एसिड का यूज़ करना है, लेकिन ये कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको मैंने, जैसे कि मेरा सबसे पहले जो वीडियो था स्किन के लिए, उसमें मैंने बताया था कि 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। सीजियम, ठीक है, सबसे पहला हमारा स्किन केयर में आता है क्लिनज़र, है ना। तो क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है। पता है बहुत लोग के चेहरे में दाने या पिंपल्स इसलिए भी आते हैं क्योंकि वो स्किन को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं। तो आपको क्लीन करना है, फिर उसको टोन करना है। जैसे मैंने आपको उसमें रेटिनॉल ने बताया था कि आप मतलब रोज़ वाटर या रोज़ हिप या कुछ भी ऐसा मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा होता है, वो एंटी एजिंग भी होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वैसा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जब आपका टोन हो गया है ना, तो फिर उसके ऊपर लगाना है हाइलुरोनिक सीरम या एसिड, ठीक है। उसको पैक ड्राई कीजिए, उसको इस शेप में आराम से उसको पैक ड्राई कीजिए। लगाने के बाद उसे बहुत रगड़ना नहीं है। उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए। और अगर आपका ड्राई है, आप चाहें तो आप किसी भी अच्छे ऑयल से इसको लॉक कर सकते हैं, जैसे आलमंड ऑयल हुआ, या फिर आपके पास कुछ और भी अच्छा ऑयल है। अगर आपको उसमें ये मतलब आपको कोई और ऑयल लगाना है, जैसे कि लेवेंडर लगाना है, आलमंड लगाना है या टी ट्री लगाना है, तो आप उसका मतलब 1 ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 ड्रॉप को आप 3-4 दिन में लगाओ, तो मॉइस्चराइज़र में आप डाल दो और उसको आप मिला के रख दो। ये भी हो सकता है, या एक साइड लगाओ, उधर से थोड़ी सी लगा लो, क्योंकि 1 ड्रॉप 1 दिन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑयल है ना, तो वो आपको, क्योंकि उसकी पोटेंसी बहुत हाई होती है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आपको 1 बूंद भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेस हमारा इतना सही होता है। तो आप उसको ऐसे लगाओ और उसके बाद फिर आप आराम से मतलब उसको आप जा सकते हो। अगर दिन में जाना है तो आप ऐसे रात में लगाइए, बहुत अच्छा होता है। बट आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। सनस्क्रीन नहीं लगाने से प्रॉब्लम आती है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, सन डैमेज की प्रॉब्लम आती है, स्किन ख़राब हो जाती है, पूरी ब्लैक हो जाती है, पिगमेंटेड हो जाती है, तो आप उससे बचाइए। उसका मैं आपको कल बताऊंगी सन डैमेज के बारे में, तो उसका वीडियो मैं कल लेके आऊँगी आपके पास। तो आप मेरे ख्याल से आप समझ गए कि हाइलुरोनिक एसिड कैसे यूज़ करना है। क्लिनजिंग, टोनर, टोनिंग, उसके बाद आप हाइलुरोनिक एसिड लगाइए और फिर उसको मॉइस्चराइज़र से लॉक कीजिए। या फिर आपको जो भी ऑयल लगाना है, या फिर आपको कुछ भी, जैसे कोकोनट ऑयल लगाना है या कोई भी ऑयल लगाना है, आप उसको क्रीम में डाल के लगा सकते हैं। बट दिस इज़ फॉर द ड्राई स्किन। आप ऑयली स्किन वाले को ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जेल लगाइए, आप एलोवेरा जेल लगाइए, आप कोई और जेल लगाइए जो चेहरे के लिए आता है। आप ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए, या आप जो ब्रांड के सामान आते हैं, आई मीन जो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, जो सल्फेट के साथ आते हैं, पैराबीन्स के साथ आते हैं, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप वो यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल सा मेथड है, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हो, कल एक नए वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।